हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथ्स क्लासेस संग्रिया। आई एम योर मैथ्स टीचर नरेश सिंगला एंड आज जो एक्सरसाइज है इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में करवाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसको देखें, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो आज क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, क्लास 10th। अब क्लास 10th में जो एनसीईआरटी मैथ है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी, कि एक एबीसी मेरे पास ट्राइंगल, और मैंने वैसे भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राइंगल पे फॉलो होती है। राइट एंगल एट बी कहता उसमें जब एक आपने ट्राइंगल बनाओगे तो मैं जब इसका सॉल्यूशन करता हूं तो मैं उसमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो ध्यान देना भी, देखो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल की बात हो रही है और वैसे भी मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होता है। राइट एंगल कौन सा होना चाहिए, एट बी, मतलब जिस पॉइंट पे 90 एंगल बनता है उस पॉइंट को बी नाम देना है। ए और सी आप किसी को भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं। ए आप इसको लिख सकते हो, सी इसको लिख सकते हो, तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में उसने बोला कि ए बी है वो मेरे पास 24 सेंटीमीटर है और जो BC है वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। तो उसने मेरे को बोला कि साइन ए कॉस ए फर्स्ट पार्ट में इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको एक रिलेशंस बताए थे, आपको बताया था मैंने कि साइन होता है वो क्या होता है, जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H। ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा बताया था कि साइन ये होता है, कोस ये होता है, टेन ये होता है, और कोट सेक और कोसेक इनके रिवर्सेबल होते हैं। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। तो कोस थीटा क्या होता है, B/H होता है। तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। और टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो अभी ध्यान देना कि आपको पता है कि अगर मेरे को साइन ए कोस ए साइन सी, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने को ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले अपने को पता है ये है मेरे पास क्या, बेस है। अब देखो अगर मैं एंगल ये वाला लेके चलूंगा, एंगल कौन सा, ये वाला थीटा है, जो अगर मैं ये वाला लेके चलता हूं तो जस्ट इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा फिर, परपेंडिकुलर। आई बात समझे। और ये लास्ट बची हुई ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। ओके। और अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा तो फिर ये वो बाद की बात है, पहले आप इस एंगल को लेके करते हैं क्योंकि यहाँ एंगल ए की बात की गई है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा अभी। तो सबसे पहले मेरे को ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह पढ़ी है, क्योंकि अपने पास जब भी ट्राइंगल की टू साइड गिवन हो और थर्ड साइड अपने को फाइंड करने हो तो अपने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ टू साइड्स गिवन और थर्ड फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस है वो AC है तो AC की स्क्वायर हो जाएगी। बेस कितना है डायरेक्टली गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 24 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल, अगर 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा। आप करके देख लेना, 24 × 24। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 625 एडअप, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो AC इक्वल्स टू √625। और आपको पता है 625 का अगर अंडर रूट आपको फैक्टराइजेशन करके आप फाइंड कर सकते हो तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। ये रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो जो आप 7th 8th क्लासेस में करते थे, और फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से भी आप कर सकते हो कि वहाँ 2 2 के पेयर बनाएंगे, वो रूट से आउटसाइड आ जाएंगे तो 25 आएगा। अभी आपने क्या किया, इसका सिर्फ थर्ड साइड फाइंड की, जिससे अपने को सिर्फ इतना पता लगा कि यस ट्राइंगल की तीनों साइड्स अपने को मिल गई। ओके। अभी फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे को किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो मेरे को करनी है साइन ए की और एक करनी है मेरे को कोस ए की। दैट मीन्स यहाँ एंगल कौन सा यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं साइन ए लिखता हूं। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर हरि हरि बोले, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोल। अब ध्यान देना भी, इस फॉर्मूले से अपने को पता है कि जो साइन थीटा होता है वो P अपॉन H होता है, क्योंकि यहां पहले नंबर पे क्या होता है, साइन थीटा होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, कोस थीटा, और तीसरे नंबर पे होता है टेन थीटा, एंड फोर्थ नंबर पे होता है कोट थीटा, और फिफ्थ नंबर पे होता है सेक थीटा, और सिक्स्थ नंबर पे होता है कोसेक थीटा। इस चीज को आप जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगी आपको। अभी साइन थीटा मेरे को पता लगा कि क्या होता है, P अपॉन H होता है, तो मेरे को पता लगा P मेरे पास कितना है, P मीन्स मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर। अगर एंगल मेरे पास A है तो उसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, वो कितना है 7, तो साइन A कितना आ गया मेरे पास, और जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है, AC है, जो मैंने अभी फाइंड की है 25 सेंटीमीटर फाइंड की है, तो वो कितनी है 25, तो साइन A की वैल्यू ये आ जाती है। अभी सिमिलरली मेरे को दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है कोस A की, तो आप यहां से देख सकते हो कि कोस क्या होता है, B अपॉन H, तो B अपॉन H है, तो A जब अपने पास एंगल तो A ही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो परपेंडिकुलर तो सामने वाला होगा, तो बेस कितना है 24 आ गया, फिर ये वाला बेस हो गया, और नीचे जो हाइपोटेनियस है वो 25 है। एंड अगर इसी टाइप से मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, किसकी, सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में मेरे को साइन C और cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। बट अभी ध्यान देना भी, अगर मेरे को, मैं दोबारा डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको कि मेरे पास क्या है, ये वैल्यू है 24, ये वैल्यू है 7, और ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 25, ये था A, ये था B और ये था C। अब एंगल कौन सा लेना है मेरे को, एंगल यहां कौन सा है, एंगल कौन सा है, C एंगल है, तो मैंने बोला था जो भी आप एंगल यूज करोगे उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस में तो कोई चेंजेस है ही नहीं है, तो हाइपोटेनियस बस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर ये थर्ड जो बच गया इसको क्या बोल देंगे, बेस। बस इतना सा चेंजेस है, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही अपने को पता है, साइन C क्या हो जाएगा, P अपॉन H हो जाएगा, तो P कितना आ गया अब 24, परपेंडिकुलर कितना हो गया अब 24, एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल C, हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी टाइप से cos C करते हैं तो B अपॉन H होता है, ठीक है। तो बेस कितना है मेरे पास, बेस अगर इस सेकंड डायग्राम से देखेंगे तो कितना है मेरे पास, बेस है 7 और हाइपोटेनियस 25। तो इस टाइप से आप इन सभी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ध्यान देना, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। देखो फाइंड, डायग्राम गिवन है इसका, फाइंड 10p माइनस कोट r, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, 10p माइनस कोट r, मतलब 10p की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोट r की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो अभी ध्यान देना, ट्राइंगल की दो साइड मेरे पास गिवन है, अगर ये मेरे को पता है ये क्या होता है, नॉर्मली अगर एंगल r के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। आई बात समझ में इतनी। अभी मेरे को पता है कि सबसे पहले मेरे को ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड करने की, फिर ही उसके बाद में मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसेस कर सकता हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड हाइपोटेनियस इज 13 स्क्वायर, एंड बेस मेरे को फाइंड करना है जो QR है, एंड प्लस परपेंडिकुलर 12 है तो 12 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर करते हैं तो आता है 169, QR यहां लिखोगे QR स्क्वायर, प्लस 12 की स्क्वायर करते हो तो 144, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास QR स्क्वायर। तो यहां कितना है मेरे पास 25 रिमेनिंग है, एंड QR स्क्वायर, एंड स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगी तो QR इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास √25, और QR इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और QR मेरे पास था क्या एक्चुअल में, बेस था, जो मेरे पास कितना आ जाता है 5 सेंटीमीटर आ जाता है। अब मेरे को यहाँ दो वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट कौन सी, 10p। अब एक तो 10p फाइंड करना और एक मेरे को कोट R करना है। तो सबसे पहले मेरे पास, अगर मैं R एंगल लेके बात करता हूँ, किसकी, एंगल R लेके बात करता हूँ, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाला, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गई।
तो इससे मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? सबसे पहले मेरे को दो वैल्यू चाहिए। नंबर 1 पे मेरे को किसकी चाहिए? एक तो tan p की चाहिए और एक cot r की चाहिए। तो मैं tan p की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो tan, अब tan मेरे पास कहाँ होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इससे अगर मैं करता हूं तो tan कहाँ होता है मेरे पास? यहाँ इसको आप अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स हैं, मतलब इसको कैसे भी बोल सकते हो, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, तो कैसे भी बना सकते हो इसको। तो tan होता है मेरे पास यहाँ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान देना कि एंगल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ एंगल P ले रहे हैं। कौन सा? मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ छोटा सा। ये है P, ये है Q और ये है R। अगर मैं एंगल P लूंगा तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये बचा हुआ बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनियस रहेगी। हाइपोटेनियस पे तो कोई चेंजेस होता नहीं है। तो अगर मैं एंगल P यूज करता हूं तो जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा? 5 और बेस है वो 12 हो जाएगा, ये तो 13 रहेगी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, बेस कितना हो जाएगा मेरे पास? बेस कितना हो जाएगा? 12। और दूसरी जो वैल्यू है वो मेरे को फाइंड करनी है cot r की। तो r से तो cot क्या होता है? जस्ट tan का रिवर्सेबल होता है, तो क्या होता है? b/p। बट यहाँ एंगल r है, तो एंगल r से ऊपर डायग्राम बना हुआ है, तो एंगल r के अकॉर्डिंग जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा? 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे पास? 12। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी? tan p माइनस cot r, cot r। तो आपको पता है क्या आएगा मेरे पास? tan p की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 5/12। cot r की वैल्यू कितनी आई? 5/12। दोनों सेम एज है, माइनस हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस टाइप में आपने इसको सॉल्व करना था। तो इसी टाइप से अपने थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से सुनना भी आप। क्वेश्चन थर्ड बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या है? इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4। उसके बाद में है कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो दो वैल्यूज हैं आपको जो कैलकुलेट करनी है, एक तो cos a और एक tan a। तो बहुत इजी है ये भी। अब इसमें ध्यान देना भी क्या है मेनली बात, तो इसमें अपने को वैल्यू नहीं गिवन कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सी है वगैरह, कुछ भी नहीं गिवन। आपको पता है cos a tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने पास ट्राइंगल तो बनना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। और राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखो एंगल कौन सा फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। तो अगर मैं एंगल ए को बेस में रख लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। अरे ये हाइपोटेनियस बेस तो हो जाएंगे, पर लाएं कहां से इनको? तो ये देखो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इक्वल्स टू कितना? 3/4। और मेरे को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से मेरे पास साइन क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे होता है। फर्स्ट नंबर पे किस पे? फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? साइन ए या साइन थीटा क्या होता है? p/h। बट मेरे पास कितना गिवन है? मेरे पास तो 3/4 गिवन है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट मेरे पास कितना है? 3/4 है। तो कंपेयर कर देंगे, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3, हाइपोटेनियस कितनी होगी? 4। अब थर्ड फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ABC तो क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस मेरे को क्या करना है? इनको नाम दे दो ABC, ठीक है। तो AB है वो मेरे को फाइंड करना है जो बेस है, और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9। तो ये 9 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ बचेगा 7 बचेंगे, तो AB स्क्वायर एंड ये स्क्वायर इधर आएगी तो रूट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा √7। तो ये मेरे पास आ जाती है AB की वैल्यू। बट मेरे को किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है? cos a एंड tan a। किसकी? cos a और tan a। तो cos a
अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे मेरे पास कॉस क्या बनता है, सेकंड नंबर पे होता है कॉस, तो क्या होता है b/h। अभी आपको पता है कॉस फाइंड करना है तो b/h होता है, ये एंगल ले रहे हैं a, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, कोई सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेस कितना आया मेरे पास, √7 आया, तो आप लिख दोगे कितना, cos a बेस कितना है, √7 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 4 है, तो ये आपका cos a हो जाता है। फिर आपको फाइंड करना है tan a, तो tan क्या होता है, यहाँ से p/b। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप ध्यान से देखना, वहाँ से पढ़ोगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस कितना है, √7 है। तो इस टाइप से आप सभी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेली हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और 10th का कंप्लीट सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा, 9th 10th का भी और 12th का, तीनों क्लासेस का भी डेली रूटीन में चल रहा है सिलेबस, 9th 10th और 12th। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे नेक्स्ट। अभी ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। भी सबसे पहले अपने को पता है 15 cot a = 8 अपने पास गिवन है, और अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड sin a एंड sec a। किसकी, sec a और sin a की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर ट्राइंगल मेरे को sin a या sec a इस टाइप की वैल्यूज फाइंड करनी है, और इधर कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन है, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, और उस ट्राइंगल में मेरे को कम से कम भी 2 साइड्स गिवन होनी चाहिए, फिर ही अपने थर्ड फाइंड कर। एंगल ए है तो उसको मैं बेस में ही लिख लेता हूं, ABC। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि B राइट होना चाहिए या C होना चाहिए, तो आप किसी को भी लिख सकते हो। अब ध्यान देना कि यहाँ क्या है, 15 cot a = 8, तो यहाँ से मेरे पास ये 15 इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा मेरे पास, cot a = 8/15, क्योंकि ये 15 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके हो गया डिवाइड में। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, या हरी हरी बोल से, या पंडित पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक, कुछ भी नाम ले सकते हो। तो कोट यहाँ होता है 4th नंबर पे, तो कोट क्या होता है, b/p, 10 का रिवर्सेबल होता है, तो कोट क्या होता है मेरे पास, b/p। आप देख सकते हो कोट है, इसके नीचे यहाँ b है, तो b/p। तो बेस कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से 8 हो जाता है, क्योंकि ये एंगल लिया है तो बेस या सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा मेरे पास बेस आ जाता है 8, और परपेंडिकुलर आ जाता है मेरे पास 15। आई होप आपको ये इतनी सी चीज़ समझ में आई होगी कि कोट होता है वो b/p होता है, तो b/p बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। तो ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो वो तो आ गया 15, और बेस हो गया 8, और हाइपोटेन्यूज अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज मेरे को फाइंड करनी है जो AC है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। बेस मेरे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, ये 15 है तो 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर = 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225। AC स्क्वायर = क्या होगा मेरे पास, इसका एडअप करते हैं 280 289, और 289 अगर आप देखते हो तो ये किसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगी। AC = √289, तो आई थिंक ये अगर आप करके देखोगे तो ये होता है 17 का। किसका होता है, 17 का, क्योंकि 17 का 289 होता है। ओके, अभी ध्यान देना, ये आया मेरे पास, क्या आया, सिर्फ हाइपोटेनियस की वैल्यू है, किसकी, हाइपोटेनियस के आगे 17 यूनिट, जो भी यूनिट होगी मीटर सेंटीमीटर, बट यहाँ फिलहाल कोई यूनिट नहीं है। और एक चीज़ और है, काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट पुट करेंगे कि सर अदरवाइज तो अपने अंडर रूट को हटा के प्लस माइनस फिलअप करते हैं, सर आप यहाँ प्लस माइनस फिलअप क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा ये जो है मेजरमेंट्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव ही यूज़ किया जाता है। तो मैं इसलिए यहाँ नेगेटिव शो ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मेरे को, क्योंकि ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो पॉजिटिव होंगी।
अभी ध्यान देना, ये मैंने फाइंड की, सिर्फ क्या फाइंड की, हाइपोटेन्यूज। मेरे को फाइंड क्या क्या करना था, साइन ए। तो अभी तक आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि साइन ए है वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H होता है। तो साइन ए की जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से देखें तो 15 है, और हाइपोटेनियस कितनी है देखें तो 17 है। तो सेकंड जो वैल्यू है वो मेरे को फाइंड करनी है सेक ए की। और सेक ए की अगर मैं वैल्यू बताता हूँ आपको, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से अगर देखें तो सेक होता है 5th नंबर पे, तो सेक होता है कोस का रिवर्सेबल, तो H/B। तो H मतलब हाइपोटेनियस कितनी है 17, B मतलब बेस कितना है 8, तो ये आपका आ जाता है सेक ए की वैल्यू। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फिर अपनी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अपने पास गिवन है सेक ए, गिवन है क्या, गिवन है सेक थीटा, इसको सेक थीटा बोलते हैं, इक्वल्स टू 13/12 गिवन है। अब इसने बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मैट्रिक रेशियोज या मैट्री रेशियोज लिख सकते, रेशियोज। ओके, तो मतलब इसने ये बोला कि अपने पास गिवन क्या है, सिर्फ एक सेक थीटा गिवन है। उसने बोला सेक थीटा को मतलब गिवन कर दिया, और बाकी अदर कितने बच गए आपको पता है क्या क्या होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा। 6 रेशियोज होते हैं जिसमें से सिर्फ ये 1 गिवन है, अदर 5 आपको क्या करने हैं, फाइंड। ये भी फाइंड करना है, ये भी और ये भी, ये चारों के चारों फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको फाइंड करने के लिए आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक मेरे पास रेशियो गिवन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ थीटा की बात की जा रही है, यहाँ ए बी कोई नहीं है, तो मैं थीटा जानबूझ के बेस में ड्रॉ करता हूँ जिससे ये परपेंडिकुलर डिसाइड हो सके, ये बेस हो सके, ये हाइपोटेनियस। नाम दे सकते हो ए बी, या अगर पी क्यू आर देना चाहो तो पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। अपने पास क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक अभी अपनों ने लिखा था क्या होता है, H/B होता है। वापिस से बता देता हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से अगर देखें तो सेक आता है यहाँ, तो ये होता है सेक थीटा, तो ये कितना आएगा मेरे पास H/B। तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाती है फिर मेरे पास 13 आ जाती है, और बेस कितना हो जाता है मेरे पास 12। और परपेंडिकुलर मैं क्या कर लूंगा, फाइंड इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस इज 13 का स्क्वायर, बेस इज 12 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज BC। तो ये आएगा 169, और ये देखो भी ये कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे, तो इधर आगे माइनस हो जाएंगे, इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये बचेगा 25 इक्वल्स टू BC स्क्वायर, एंड BC ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में चेंज होगा, तो 25 का अंडर रूट, तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 5। नेगेटिव तो यहाँ ले ही नहीं सकते क्योंकि लेंथ मेजरमेंट्स है ट्राइंगल की, वो तो नेगेटिव होंगी नहीं। अब ध्यान देना, मेरे को फाइंड करना था सेक थीटा, और उसके बाद में बाकी जो बच गए, सेक थीटा गिवन था, अदर अपने रेशियो बताने थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, साइन थीटा की। यहाँ थीटा है तो एंगल थीटा ही लिखूंगा। तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा, P/H। तो P मेरे पास कितना है, P मतलब परपेंडिकुलर कितना है, अभी मैंने फाइंड किया है 5 है, तो कितना आ जाएगा 5। और हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास, हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस है मेरे पास 13। आई बात समझ में। अभी मेरे को पता है कि साइन का अगर मैं उल्टा कर दूं तो मेरे पास क्या होता है, साइन का रिवर्सेबल कर दूं,
इस फर्स्ट नंबर पे होता है साइन थीटा। साइन का अगर मैं रिवर्सेबल कर देता हूं तो वो होता है मेरे पास कोसेक थीटा। तो मेरे को यहाँ कोसेक की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मेरे को डायरेक्टली मिल जाती है। कोसेक थीटा क्या होगा, जस्ट साइन का रिवर्सेबल होगा। अगर आप ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे नहीं लिखो तो मैं फाइंड करके बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में बात करता हूँ मैं कोस थीटा की। कोस थीटा मेरे पास क्या होगा, यहाँ से देखो b अपॉन एच होगा, b अपॉन एच होगा। तो b कितना है मेरे पास, बेस कितना है 12 है और h कितना है 13। आप देख सकते हो कोस किसका रिवर्सेबल होता है, सेक का। तो अगर सेक का रिवर्स भी कर देते तो यही वैल्यू बनती है। फिर आप लिखोगे टेन थीटा। टेन क्या है मेरे पास, टेन होता है p अपॉन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। अब 3 वैल्यू में लिख ली साइन कोस टेन। अब कोट मेरे को पता है, कोट थीटा क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा होता है। तो मतलब इसकी क्या हो जाएगी, b अपॉन पी हो जाएगा। तो मतलब 12 अपॉन 5 हो जाएगा। ओके, फिर मेरे को देखो सेक तो मेरे को गिवन ही है, तो सेक तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, और अब बचा मेरे पास कोसेक। तो कोसेक थीटा मेरे पास क्या होता है, जस्ट साइन का रिवर्सिबल h अपॉन पी। तो मतलब कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5। तो इस टाइप से आपने सभी वैल्यूज फाइंड करनी थी, अदर रिमेनिंग 5 के 5 रेशियोज फाइंड करने थे। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।